मैं रोहन मल्होत्रा, स्वतंत्र पत्रकार। रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया था। कुछ हफ्ते पहले एक बेहद अजीब मेल मेरे इनबॉक्स में आया। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो कालापुर गांव आओ। वहां एक कुआं है जिसे शापित कहा जाता है। वहां की सच्चाई किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मैंने फैसला किया, मैं जाऊंगा। कालापुर पहुंचना आसान नहीं था। टूटी फूटी सड़कें, सूना माहौल, जैसे गांव खुद ही छुपना चाहता हो। जैसे ही गांव में घुसा, एक बात साफ हो गई, यहां कुछ सही नहीं था। गांव के बच्चे तक नजरें चुराकर भाग जाते थे। मैंने गांव के सरपंच से मिलने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ पैसे और मेरी प्रेस आईडी दिखाने पर धीरे से बोले, उस कुएं के पास मत जाना बाबू, वहां मौत रहती है। पर क्यों? सुनना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा, पर यह सुनने के बाद तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। पर क्यों सरपंच जी? ऐसा क्या है इस कुएं के इतिहास में जो कोई बताने से इतना डरता है? क्यों आपका गांव इतना रहस्यमय है? मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। प्लीज सरपंच जी, आप बताइए, इस कुएं का रहस्य क्या है? ठीक है बेटा, सुनो। बहुत साल पहले अंग्रेजों के जमाने में एक निर्दोष साधु पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। उसे पीट पीट कर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। माना जाता है कि मरते वक्त साधु ने श्राप दिया था, बिना किसी गलती के तुमने मुझे जो सजा दी, उसका अंजाम अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। आज से जो भी इस कुएं के पास आएगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। ये मेरा श्राप है। मेरे बदले की आग तुम सबको राख कर देगी। तब से गांव में रहस्यमयी मौतें होने लगीं। लोग कहते हैं कुएं के पास रात में एक सफेद धुंधली आकृति घूमती है, और अगर उसकी परछाई तुम्हें छू ले तो तुम अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचते। सरपंच जी की बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैंने तय किया कि रात में कुएं के पास जाऊंगा और पूरी घटना को रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास एक IR नाइट विजन कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर था। रात के 12 बजे मैं कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं कुएं के किनारे पहुंचा, पानी में कुछ हलचल हुई। मैंने कैमरा झुकाकर नीचे देखा और यकायक एक सफेद हाथ पानी से बाहर निकला। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक कराहती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, पानी मत देख, वरना। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी कुएं से एक धुंधली आकृति निकली, सफेद झूलती चादर में लिपटी हुई, चेहरा अधजला और आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। उससे पहले वो आकृति कुछ करे, मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया, मैं गांव वालों के पास गया और सब कुछ बताया, तो सरपंच ने एक और राज खोला। हम जानते थे कि कोई ना कोई एक दिन आएगा और उस श्राप को फिर से जगा देगा। अब ये गांव फिर से संकट में है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे गांव छोड़ने की विनती की। मैंने गांव छोड़ तो दिया, लेकिन जब भी रात होती है
मेरे सपनों में वही कुआं, वही सफेद आकृति और वही गूंजती हुई कराह मुझे बुलाती है। अगले दिन जब मैं काम से लौट रहा था, मुझे मेरे घर के बाहर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। मैं झट से कार की चाबी उठाकर कालापुर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं कालापुर पहुंचा, एक अनजान लड़की अचानक मेरी कार के सामने आ खड़ी हुई। मैं घबराकर बोला, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें वो मेल और डायरी भेजी थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस तरह की अनोखी खोजों में ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद लेना ठीक समझा। मैंने तुम्हें मेल भी किया था, लेकिन जब मैं गांव पहुंची तो तुम जा चुके थे। पर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? मेरे परदादा को बचाने में मेरी मदद करो। उनकी आत्मा को वही शैतानी तांत्रिक उस कुएं में कैद किया हुआ है। परदादा? जो कुएं में कैद है, क्या वह तुम्हारे परदादा हैं? अरे, वह तो सबकी जान लेने में लगा था, उसे क्या बचाना? चुप हो जाओ। मेरे परदादा ने किसी की भी जान नहीं ली। सच जाने बिना कुछ मत बोलो। तो तुम बताओ, असली सच्चाई क्या है? ठीक है, सुनो। मेरे परदादा पंडित शिवानंद जी ने कभी किसी की जान नहीं ली थी। उस दिन की सच्चाई ये है कि तांत्रिक की शक्ति पाने की हवस ने सरपंच को बहकाया था। मेरे परदादा, जो हमेशा गांव की भलाई के लिए काम करते थे, उन्हें बलि देकर अमृता हासिल करना चाहता था तांत्रिक। उसकी मान्यता के अनुसार यदि वह एक साफ दिल पंडित को बलि चढ़ाएगा तो वह अमर हो जाएगा। उस समय का जो सरपंच था, उसने गांव वालों को यह झूठ बताया कि मेरे परदादा बच्चों की बलि देते थे। हकीकत में तांत्रिक ही मासूम बच्चों को कुएं में समर्पित कर रहा था, लेकिन गांव वाले सच्चाई से अनजान थे। सरपंच की बातें सुनकर वे उग्र हो उठे। मेरे परदादा को मंदिर के चौराहे से पकड़कर खींचते हुए निर्मम रूप से पीटा और उनकी लाश कुएं में फेंक दी। उस दिन मेरी परदादी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर सरपंच के उकसाए हुए गांव वालों ने परदादी, उनकी बेटी और 2 साल के बेटे को जिंदा जलाकर मार दिया। जैसे तैसे तंग दिमागी धाराओं के बीच मेरी परदादी की छोटी बेटी बच निकली। वही आज मेरी दादी बनी। इन 70 सालों से मैं इकलौती बची हुई पीढ़ी के रूप में परदादा की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अकेले होने के कारण सफल नहीं हो पाई। कल शाम उस तांत्रिक का विशेष यज्ञ होने वाला है। यदि वह उसमें कामयाब हो गया तो वह मेरी परदादा की आत्मा को अपने अंदर समेटकर अमर हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो और कल शाम यज्ञ को विफल करने में साथ दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। पर हम उस तांत्रिक को कैसे रोकें और तुम्हारे परदादा की आत्मा को मुक्त कैसे करें? उस तांत्रिक ने मेरे परदादा की आत्मा को एक कांच के गोले में कैद कर रखा है। कल जब वह हवन करेगा, तब तुम्हें उसके हवन में बाधा डालनी होगी। जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं उस कांच के गोले को नष्ट कर दूंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे इस योजना में जरा सी भी चूक हुई तो हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वह तांत्रिक अत्यंत शक्तिशाली है। कल का दिन विशेष है क्योंकि कुछ समय के लिए चांद ग्रहण के कारण छिपा रहेगा। हमें ठीक उसी समय अपनी योजना को अंजाम देना होगा, क्योंकि तभी वह तांत्रिक सबसे अधिक कमजोर होता है। अगर चांद दोबारा प्रकट हो गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अगले दिन शाम होते ही मैं और अदिति उस तांत्रिक के हवन को रोकने और अदिति के परदादा की आत्मा को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। तांत्रिक ने अपनी विधि आरंभ कर दी है। हमें शीघ्रता से कार्य करना होगा। मैंने पीछे से तांत्रिक को पकड़ लिया ताकि वह कोई भी क्रिया न कर सके। मैंने अदिति से कहा, बिल्कुल देर मत करो अदिति, जाओ और उस कांच का गोला तोड़ दो। अदिति ने बिना एक पल गंवाए पूरी हिम्मत के साथ वह कांच का गोला तोड़ दिया। गोला टूटते ही
एक तेज हवा चलने लगी और अदिति के परदादा की आत्मा उसमें से निकलकर सीधे तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। वह तांत्रिक दर्द से चीखता है और अंततः उसी आत्मा के हाथों मारा जाता है। पास ही खड़े सरपंच परदादा की आत्मा द्वारा मारे जाने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें समय रहते रोक लिया और शांत स्वर में कहा, इन्हें छोड़ दीजिए। यह उनके पूर्वजों के कर्मों का फल है, जिसे वह अब अभिशाप के रूप में भुगत रहे हैं। अदिति के परदादा की आत्मा अदिति को देखकर अपनी आंखों में आंसू भरकर बिना एक शब्द कहे विदाई देते हुए वहां से चली जाती है। अगली सुबह मैं और अदिति अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। अदिति, तुम्हारा नाम बेहद प्यारा है। क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आज तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब कहीं खाने चलोगी क्या? साफ बोलो ना, डेट पर चलना है। तुम तो पहले ही सब समझ जाते हो। एक बात अभी याद आई, पूछूं क्या? हाँ पूछो। तुम उस तांत्रिक के बारे में इतना सब कैसे जान पाए? और तुमने जो डायरी दी थी उसके मुताबिक तुम्हारे परदादा को 400 साल पहले मार दिया गया था। तुम उनकी परपौती हो, तो इस हिसाब से तो। अदिति,